اور 26वें दिन रात को जब दुरूद पाक पढ़कर सोया तो उसकी किस्मत जाग उठी, ख्वाब में नबी पाक तशरीफ ले आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह जो गवर्नर था उस इलाके का, उस गवर्नर का नाम था अली बिन ईसा। फरमाया सवेरे अली बिन ईसा गवर्नर को चला वंजे और उनको आखें कि मैं को नबी पाक भेजे। सरकार फरमाते हैं मेरा कर्ज तुम अदा करो। उठा, दीदार भी हो गया, मुश्किल भी आसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, की हाल है? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करना सारे ठीक ठाक खैरो आफियत नाल होसो। सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵੈਲਕਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵਤ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। अच्छा वीवर आलिम साहब बाबा हाजी मोहम्मद मंशा मरहूम का इसाले सवाब का ख़त्म शरीफ पढ़ा रहे हैं। जनाजे 1000 मरीजों की अयादत से अफजल है और 1000 जनाजे में शिरकत करने से ज्यादा सवाब है इल्म के हल्के में बैठना। तो आप तवज्जो से बैठिएगा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा वक्त ना लूं, इसको थोड़ा सा और खत्म करके ना बिल्कुल एक आवाज आ जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब सही है। आशिकाने मुस्तफा थोड़ी सी बेस बढ़ा दें और बाकी को ठीक है, ऐसे ही रखिएगा, आवाज दो ना। हदीस के आलिम को मुहद्दिस कहते हैं और मैं उस मुहद्दिस का लिखा हुआ वाकया बयान कर रहा हूं कि जिनको उलमा ने कहा खातमुल मुहद्दिसीन, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। आशिकाने रसूल आप लिखते हैं एक गरीब शख्स था, उस पर कर्जा चढ़ गया 3000 दिनार। दिनार उस जमाने में होता था सोने का सिक्का। कर्ज लेने वाले ने अदालत में मुकदमा कर दिया। अब ये जब अदालत में पहुंचा, सदाकत भाई रिसाला देख लीजिए, जब ये अदालत में पहुंचा तो जनाबे वाला जज ने कहा कर्ज अदा करो। ऐसा ही पैसे तो सामने को न दो, बैठे रहो जितना जितना बैठे हो। थोड़ी जी गाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह को जायज समझे ना, मैं कोई कायदे आजम नाल प्यार है तो मेहरबानी करें, जज़ाकल्लाह। आप ये हदिया ना दें, सिर्फ बैठकर मेरी बात सुन लें। बताना अच्छा नहीं होता। मैं छोटा सा, मेरा अल्लाह पाक ने आफियत दी, हादसा हुआ था और उसके बाद थोड़ी सी सर में चोट आई थी। आज मैं पहली बार उस हादसे के बाद कुलखानी में आया हूं, पहली दफा कुलखानी में आया हूं, कोई तकरीबन 23-24 दिन के बाद। और सफर जो कि मुल्तान का था, आप भी घरों से चले होंगे, मैं भी तकरीबन 7:45 बजे का, यूं समझे कि तैयारी करके हमारा भी एक तरह का सफर तो 8:30 बजे शुरू हुआ। तो अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमाए। बस आप बैठकर बात सुनते रहें, जिस मकसद के लिए बुलाया गया है और जिस मकसद के लिए हम आए हैं। बाकी जहां जहां मैं आप नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम की तनख्वाह कितनी है ये मैंने और आपने सोचना है। सारे रो रहे हैं, महंगाई बड़ी हो गई। इमाम तो वहीं 12,000 पे खड़ा है, इमाम तो वहीं 10,000 पे खड़ा है, इमाम तो जनाब वहीं 15,000 पे खड़ा है, इमाम तो 18,000 में खड़ा है। आपका मेरा गुजारा 30, 40, 50,000 में नहीं हो रहा, तो 12,000 वाला इमाम गुजारा कैसे कर रहा है? मीनार पे लगा दिए जनाब हमने 1 करोड़ रुपए, और इमाम मस्जिद का घर बना तो अव्वल तो फैमिली रिहाइश मिलती नहीं है, मिलती है तो वुजू खाने के ऊपर। ये हमारी बदकिस्मती है। तो अल्लाह इमाम और उलमा की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये बात लंबी हो जाएगी। इमाम की अजमत की इससे बड़ी बात मैं क्या करूं कि इमाम मेरी आपकी नमाजों का जामिन है। अल्लाह की बारगाह में जनाब वो हमारी नमाजों का जामिन है। तो सिर्फ इमाम की खिदमत के लिए कुलखानी या मिलाद का इंतजार नहीं करना चाहिए। रमजान आ रहा है और हाँ, इमाम की सोच क्या होनी चाहिए? इमाम की सोच ये होनी चाहिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बाजार में गए सौदा लेने, तर्जमातुल कुरान कंजुल ईमान भी किया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े दीन के आलिम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये भी आपने लिखा, सबसे औला वाला हमारा नबी। आप गए बाजार में दुकानदार से सौदा लेने, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, शायद से 10 रुपए दी, वो आके हजरत तो सब 5 दे दो। सराय की समझ आती है आप लोग? शाही डार पे हुआ के हजरत तो 5 रुपए दे दो। उन्हें फरमाई 5 क्यों देवा? उन्हें आके ओ जाने तो आलिम दीन हो, तो आलिम दीन हो।
फरमाया सामान अपना अपने पास रख, हम दीन बेचा नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो इमाम कारी हाफिज को भी चाहिए कि बच्चे हाफिज कराए हैं तो एक सूट पे कुरान ना बेचो कि किसी की दुकान पर जाए तो यार ए तो सूट इमें ही दे देवे, इन्हें बाल को कुरान नहीं भी पढ़ाया, ऐसा ना बेचे। ये इमाम को चाहिए। और इमाम को क्या चाहिए कि इमाम आशिकान रसूल वो देखे कि इमाम का मकाम क्या है। और जब मेरे आपके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया तो इमाम के भी 6 बच्चे हैं। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। बात चल रही थी, एक गरीब आदमी पे कर्ज चढ़ गया, कर्ज लेने वाले ने अदालत में मुकदमा कर दिया। अदालत में जब मुकदमा हुआ तो ये पहुंचा, जज ने कहा 3000 दिनार दो। गरीब कहने का सही 1 महीना मोहलत दे दो, 1 महीने के बाद मैं कर्ज दे दूंगा। घर आया, सोने का सिक्का वो भी 3000। कौन है जो उसकी मदद करे? था गरीब लेकिन था आशिक रसूल। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, उसने सुबह दोपहर शाम दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दी। सुबह भी दुरूद पाक पढ़ता, दिन में दुरूद पाक पढ़ता, सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ता, नमाज अदा करता और दुरूद पाक की कसरत करता था। इस तरह करते करते 26 दिन गुजर गए और 26वें दिन रात को जब दुरूद पाक पढ़कर सोया तो उसकी किस्मत जाग उठी, ख्वाब में नबी पाक तशरीफ ले आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह जो गवर्नर था उस इलाके का, उस गवर्नर का नाम था अली बिन ईसा। फरमाया सवेरे अली बिन ईसा गवर्नर को चला दे और उनको आखें कि मेरे को नबी पाक भेजे। सरकार फरमाते हैं मेरा कर्ज तुम अदा करो। सुभान अल्लाह। उठा, दीदार भी हो गया, मुश्किल भी आसान हो गई। जब इसने इरादा किया जनाब गवर्नर के पास जाने का कि मैं जाऊं, जाकर उसे नबी पाक का पैगाम सुनाऊं, दिल में एक बात आ गई, ख्वाब तो मैं डिठे हक, लेकिन पता नहीं गवर्नर मेरी गाल दा यकीन करे या ना करे। फिर ये सारा दिन दुरूद पाक पढ़ता रहा। अगली रात सोया, मेरे आका फिर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। फरमाया गए नहीं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं चला जाता, लेकिन या रसूल अल्लाह बात यह है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मेरी बात का गवर्नर यकीन करे ना करे, रकम बहुत बड़ी थी। सुनिए आशिकान रसूल, मेरे आका ने फरमाया गवर्नर अली बिन ईसा तुझसे सबूत मांगे तो उसे कहना कि तू फजर की नमाज के बाद, गवर्नर फजर की नमाज के बाद कचहरी शुरू करने से पहले 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है। कौन वो गवर्नर पढ़ता है? इतना नेक गवर्नर था। हाँ, असा तक उम्रा करके दू तस्बीह पढ़ के नू तहज्जुद शुरू करूं तो वाला सब से मैं तहज्जुद पढ़दा। लोगों को बताने का क्या फायदा है? नियत को देख लो। ये गवर्नर है, मेरे आका फरमा रहे हैं कि अगर तुझसे सबूत मांगे उसे कहना 5000 बार तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो फजर की नमाज के बाद कचहरी शुरू करने से पहले। इसका इल्म खुदा को है या मुस्तफा को है? कि कोई सबूत है? उसने कहा दलील भी है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि तू रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है। इसका इल्म खुदा को है या मुस्तफा को है? अब जब उसने निशानी सुनी, गवर्नर ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। उसने कहा मेहमान रसूल 3000 दिनार घेन वंज के कर्ज अदा कर, 3000 दिनार और घेन वंज के अपने बीवी बच्चे वास्ते कपड़े ते खावन पीवन सामान घिनी, 3000 दिनार और घेन वंज के कारोबार शुरू करी। कितने हजार हो गए जी? 9000 दिनार हो गए। 9000 दिनार लेकर घर आया। 1-2 दिन गुजरे, महीना पूरा हुआ, अदालत में पहुंचा। काजी जज ने कहा कर्ज दो। इसने फौरन 3000 दिनार दिए। कर्ज लेने वाला और काजी, अदालत, जज हैरान। काजी जज एक ही बात है, तो जहां मैं काजी कहूं तो इससे मुराद जज। काजी हैरान, और तेरे पास इतनी रकम कहां से आ गई? महीने में गरीब आदमी है तू। इसने दुरूद शरीफ की कसरत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत का सारा किस्सा सुना दिया। मुझ पे तो करम हुआ, सरकार ने मुझ पर रहमत फरमाई। अब ये सुनकर आशिकान रसूल, गवर्नर काजी के दिल में बड़ी मोहब्बत आई। वो कहने लगा अल्लाह तेको 2 दफा नबी पाक दीदार कराए। अल्लाह, तो और गवर्नर ने तेरी खिदमत की। तो काजी कहने लगा महरूम मैं क्यों रहूं, जा तेरा कर्ज मेरे जिम्मे हो गया। और जी कर्ज घिनना है। वो आखन लगा काजी ते गवर्नर मेला लुट वंजन तो मैं महरूम क्यों रहा? वो आके से मैं कर्जा गिनदा ही नहीं, मैं माफ कीते। मोहम्मद मनशा साहब की रूह के साले सवाब के लिए आने वालों, अगर बीमारी है, परेशानी है, कर्जदारी है, बेऔलादी है, नाचाकी है,
बेचैनी है तो बस एक वजीफा अपनी जबान पर जारी रखो, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। और ये माह शाबान है, इसी महीने में आयत दरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी इसी महीने में नाजिल हुई। इसलिए वो शाह किसे कहते हैं, आशिकान रसूल, माह दरूद पाक। तो कोशिश करें, एक हदीस पाक सुनाता हूं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगला मजमून शुरू करते हैं। 1000 बार दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ा करें, वुजू हो या ना हो, 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें। वजह यह है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 1000 बार जो रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा उस वक्त तक उसे मौत ना आएगी जब तक दुनिया में रहकर जन्नत में मकाम ना देख ले। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद भी है, सलाम भी है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 1000 दफा की तादाद मुकर्रर कर लो, 500 कर लो, 300 तादाद जरूर मुकर्रर करें। जितनी तादाद मुकर्रर कर लें उसको रोजाना पूरा करें। जब वो तादाद पूरी हो जाए फिर बेशुमार पढ़ें। तो अल्लाह पाक हमें कसरत दुरूद पाक की तौफीक अता फरमाए। मकामी हमारे माशाअल्लाह हज़रात मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, सबके नाम तो मैं नहीं जानता, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए।